26 अप्रैल 2024 को दूसरे चरण में बिहार के 4 लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव हुए और बिहार में भी 4 सीटों पर, और दूसरे चरण में भी 4 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। और इस मतदान को लेकर के चुनाव आयोग तमाम तरह की तैयारियों में जुटा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मत का प्रयोग करें, लेकिन जो पहले चरण में जो मतदान प्रतिशत बेहद निराशाजनक रहा। ऐसे तो अखिल भारतीय स्तर पर 62% ही हुआ, जो कि पिछले 2019 लोकसभा में जहाँ 67% हुआ था, 5% का कमी और गिरावट देखी गई है, जो बेहद चिंता का विषय है। और वहीं बिहार में जो 48% 4 लोकसभा क्षेत्रों में 4 लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हुआ, तो उसमें महज 48% सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मतदान का प्रतिशत रहा। इससे कम 2019-17 लोकसभा के लिए जो चुनाव हुआ था उसमें कहीं ज़्यादा था, 55% से ऊपर। तो तमाम तरीकों से चुनाव आयोग ने तैयारियां की थी, अपने तरीके से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि नए वोटर्स भी बनाए गए थे। चुनाव के प्रति लोगों का जो उदासीनता देखा जा रहा है, जो मायूसी और मौन देखा जा रहा है, वो बेहद चिंता में डालने वाला है। हमें पता है कि बिहार वही राज्य है, सूबा है, जहाँ पर मिश्र गणराज्य, जो विश्व का सर्वाधिक सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का एजाज़ इसे मिला था। लेकिन आज लोकतंत्र बिल्कुल धराशायी होता दिख रहा है। लोगों में जो मायूसी है मतदान को लेकर, वो जग जाहिर है। लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में, जो लोकसभा राज्यसभा में जो लोग पहुंच रहे हैं, तो जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की एक संस्था है, उसने बताया कि 17वीं लोकसभा में 159 जो सांसद थे वो किसी न किसी गंभीर अपराधों से जुड़े हुए थे, मामलों के आरोपी थे। इसी तरह से राज्यसभा में ऐसे सदस्यों की संख्या 18% थी। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने जो जून 2023 में एक विश्लेषण किया था, जिसमें पाया गया कि 1136 तमाम जो 28 राज्यों में जो विधानसभा है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 1136 यानी 28% अपराधी घुसे हुए हैं। अपराधियों की घुसपैठ है जो माननीय बन चुके हैं। अब उनको हम अपराधी भी नहीं बोल सकते हैं। और वहीं ये तो अपराधियों का आंकड़ा हुआ। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जो संपत्तियों का मामला तो उजागर कर ही दिया, अपराधियों की संख्या भी 44% है। तो इससे ये जाहिर होता है कि सिर्फ लोकतंत्र में हम वोट करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ले और इतिश्री कर ले, यहीं तक मेरा काम नहीं है लोगों का, बल्कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए। लोग प्रत्याशी बन करके संसद भी पहुँचे। लेकिन अभी जो महंगा इलेक्शन हो गया है, अभी जो चुनाव आयोग ने जो हालिया जो कहा है कि 60 लाख लोकसभा के जो सदस्य जो प्रत्याशी होंगे वो खर्च कर सकते हैं। तो जहाँ पर इतना महंगा लोकसभा चुनाव लड़ना हो गया, तो आम आदमी कहीं न कहीं अपने को बहुत ही मायूस और हाशिए पर देखता है। वो कुवत और हिम्मत नहीं कर पाएगा कि वो खुद खड़ा होकर के अपने लिए वोट मांगे और फिर लोकसभा या विधानसभा में पहुँचे। और जो पार्टी का भी जो नज़रिया है, वो किसी कमज़ोर को चुनाव नहीं लड़ाती है। अभी जो बिहार में 4 सीटों पर जो 26 अप्रैल को
चुनाव होना है, तो उसमें भी जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें लगभग 1/4 करोड़पति हैं, और जिनका जो औसतन संपत्ति जो है 2,96,00,000 आंकी गई है। तो इससे कौन लोग जाएंगे लोकसभा? किनको हम भेज रहे हैं? करोड़पतियों को। करोड़पति जो बाघ है तो बाघ के हिमायत में और हित में कानून बनाएंगे, बकरियों के हित में कानून तो बनाएंगे नहीं, वो अमीरों के हित के लिए कानून बनाएंगे। इसलिए जहाँ पर सिर्फ आम आदमी वोट देकर अपने को तसल्ली कर लेता है कि हमने वोट दिया, लोकतंत्र में भागीदारी निभाया, बस यहीं तक इसका महदूद होकर दायरा रह जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में नीचे के जो हाशिए पर लोग हैं वो न सिर्फ वोट दें बल्कि उनको भी कैंडिडेट बनाया जाए, ताकि कमज़ोर लोग जब पहुंचेंगे तो कमज़ोरों की आवाज़ बनेंगे, कमज़ोरों के लिए कानून बनेगा। और जब हम मजबूत आदमी, मालदार आदमी को संसद भेजेंगे तो वो कमज़ोरों के हित के लिए कानून नहीं बनाएंगे, वो करोड़पतियों को देख करके ही हित बनाएंगे। तो इससे समाज में अराजकता तो पैदा होगा ही। लोगों के प्रति जो चुनाव आयोग ने भी साफ कहा है कि कहीं ना कहीं इस पर एक चिंतन करना होगा कि इतना होने के बावजूद भी कम वोटिंग परसेंटेज वोट टर्नआउट क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे यही वजह है कि जब तक आम आदमी को राजनीतिक दल उम्मीदवार नहीं बनाएगी, वो लोकसभा विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, तब तक मैं मानता हूं कि लोकतंत्र सिर्फ कागज़ों पर बोलने में अच्छा है, लेकिन व्यवहार में लोकतंत्र में बहुत सारी विसंगतियां आ गई है, जो अब सिर्फ कहने भर को रह गया है। और युवाओं से जो सबसे बड़ी तादाद है भारत में वोटर, जो हमारे देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं, उनमें किसी भी पार्टी के प्रति न निष्ठा है, ना किसी तरह का एक वोट के प्रति जुनून। वो निराश है, वो हताश है, उनको रोजगार चाहिए, उनको देश के मुख्य धारा से वो भी जुड़े, इसलिए वो ज़्यादा चिंतित रहते हैं। उनके लिए वोटिंग सेकेंडरी हो गया है। तो ऐसे में एक हम सजग नागरिक समाज सेवी होने के नाते हम यही कहें कि लोकतंत्र को बचाया जाए। ये तभी मुमकिन है जब आम लोगों का सिर्फ वोट दे करके आप सिर्फ मत लीजिए, आम लोगों को आप प्रत्याशी बनाएं, और जो इलेक्शन में इतना खर्च हो रहा है उसे प्रत्याशी एक प्रत्याशी 60-60 लाख जो अधिकृत तौर पर कहा गया है, तो उस पर स्टेट फंडिंग होना चाहिए। कि जिस तरह से विदेशों में है, विदेशों में आप देखेंगे कि स्टेट फंडिंग के द्वारा प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया जाता है। और दूसरा ये है कि हमारे बिहार में नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका पलायन कर रहा है, इनको रोज़गार नहीं है, रोटी नहीं है, विवश हैं, ये अपने घर को छोड़ने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाके काम करते हैं। जैसा कि एक आंकड़ा है, 46 लाख बिहार से ऐसे नौजवान बाहर जा कर के काम कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो एक वजह, ये भी बड़ी वजह है जो वोटिंग परसेंटेज, जो वोटिंग टर्नआउट है उसमें गिरावट का। तो मेरा मामला और ये मेरा मानना है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हम इसमें अपने नीचे और हाशिए के लोगों को हम इसमें उम्मीदवार बनाएं। आप कहेंगे कि उम्मीदवार बनने का तो सबको है, आज़ाद उम्मीदवार कौन बनते हैं? कोई धन्ना सेठ तो बनते नहीं हैं, छोटे मोटे। और अभी भागलपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें या बांका, कटिहार, किशनगंज, तो उसमें बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हैं, लेकिन उनको कितने लोग जानते हैं और जानेंगे भी कैसे? कोई करोड़पति तो है नहीं, कोई अगर बहुत बड़े अपराधी तो नहीं है। यही 2 फैक्टर होता है बिहार में जानने के लिए, समझने के लिए। गरीब लोग खड़े हो जाते हैं नाम के लिए कि हम चुनाव लड़े थे, इसी में वो खुश हो जाते हैं। कोई जीतना नहीं है, तो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार बन जाने से किसी का ना वो संसद पहुंच सकते हैं ना विधानसभा। इसलिए ज़रूरी है, एक आध 2 उदाहरण है, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर सिर्फ नाम के लिए
खड़े हो जाते हैं, ब्लैकमेल करने के लिए खरीद जाते हैं। हम अमूमन सभी के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक परसेप्शन है। तो लोकतंत्र को तभी हम मजबूत कर पाएंगे जब यहाँ पर हाशिए पर के वंचित और जो सबसे पिछड़े हुए हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। सिर्फ वोट आप जो है मतदान के दिन प्रशासनिक अमला लगा रहता है, ये कहता है, तमाम प्रयास कवायद की जाती है कि वो बूथ तक पहुँचे। तो उसी तरीके से कि आवाम को टिकट मिले जो हाशिए पर है, सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार बन करके हम खुश तो हों कि हमने चुनाव लड़ा। हम मुख्य धारा की पार्टी से उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हम संसद को करोड़पतियों और अपराधियों से नहीं भरना चाहेंगे। करोड़पति और अपराधी जो देश के जो एक बहुत बड़ा तबका है, तो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, उसमें 80% लोग जो है गरीब हैं, सामान्य वर्गों से आते हैं। इनके सोचने वाले लोगों को टिकट दिया जाए और ये कानून बनना चाहिए कि जो करोड़पति हैं, अपराधी हैं, आपने जो बोहरा कमेटी था जो अपराधियों और राजनेताओं का नेक्सस का, उस रिपोर्ट को आज तक मंजूर नहीं किया गया। उसमें बहुत सारी बातें थी, अगर उस रिपोर्ट को शाया कर दिया जाता तो शायद आज बहुत बड़ा जो समस्या लोकतंत्र में जो कम वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं आज देखने को नहीं मिलता। तो मैं